welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about past perfect tense. प्रीवियस वीडियोज़ में हमने जो है प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था पास्ट परफेक्ट टेंस को, और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इसके फॉर्म्स कौन कौन से हैं और इसके यूजेस कौन कौन से हैं। पहले हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस इसमें जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, in this lesson we shall discuss about the form and the uses of past perfect continuous tense. हेल्पिंग वर्ब जो होता है या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, वह यूज होता है हैड बीन, और यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। और जिसमें मेन वर्ब यूज होता है वो होता है वर्ब आईएनजी फॉर्म, यानी इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है इसमें वह है सिंस या फॉर का, यानी इसमें जो है कि टाइम रेफरेंस दिया गया होता है, और जहाँ पर फिक्स टाइमिंग होता है, पॉइंट ऑफ द टाइम की बात करते हैं तो उस केस में हम जो है कि यूज करते हैं सिंस, और जब हम ड्यूरेशन या पीरियड की बात करते हैं टाइम के तब हम यूज करते हैं फॉर। लाइक एग्जांपल है आई हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे हैड बीन लिविंग, हैड यहाँ पे हैड बीन यूज हुआ है हमारा जो है कि हेल्पिंग वर्ब, और लिविंग यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, और फॉर यहाँ यूज हुआ देखिए 5 ईयर्स, ये टेनर है, ड्यूरेशन दिया हुआ है तो इस केस में हम यूज करते हैं 5 ईयर्स। और वी हैड बीन सर्चिंग फॉर हिम सिंस लास्ट फ्राइडे, तो यहाँ लास्ट फ्राइडे दिया हुआ है तो ये जो है कि पर्टिकुलर टाइम है उसके लिए हमने यूज किया है सिंस। अब हम देखते हैं इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी अदर वर्ड्स प्लस टाइम। तो इसमें टाइम रेफरेंस दिया गया होता है, तो लाइक एग्जांपल है आई हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस ईयर 2016, मीन्स ईयर 2016 से हम इस मकान में रह रहे थे या मैं रह रहा था। वी हैड बीन सर्चिंग फॉर हिम सिंस लास्ट फ्राइडे, हम उसे लास्ट फ्राइडे से ही ढूंढ रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम फॉर 3 ईयर्स, वह एग्जाम को पास करने के लिए 3 सालों से कठिन परिश्रम कर रहे थे। या ही हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर 5 ईयर्स, वह उस हाउस में 5 सालों से रह रहा था। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, मीन्स जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन उसी के बीच में हम नॉट प्लेस कर देते हैं, और यह उसके बाद फिर वर्ब आईएनजी एंड अदर वर्ड्स प्लस टाइम होता है। तो यह हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस ईयर 2016, वी हैड नॉट बीन सर्चिंग फॉर हिम सिंस लास्ट फ्राइडे। तो यहाँ देखिए हैड बीन और हैड बीन के बीच में सॉरी यहाँ पे बीन मिसप्रिंट हो गया है। आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 2016, तो यहाँ पे बीन होगा। वी हैड नॉट बीन सर्चिंग फॉर हिम सिंस लास्ट फ्राइडे, दे हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम फॉर 3 मंथ्स, ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन दैट फैक्ट्री फॉर 5 मंथ्स। तो ये नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं और ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। स्ट्रक्चर इसका अफर्मेटिव का ये रहता है और नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर हमारा ये होता है। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं 2 तरह के होते हैं, रीजनेबल एंड नॉन रीजनेबल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, reasonable and non-reasonable. Non-reasonable or yes no type question. The question which can be answered in yes or no is called yes no type question या non-reasonable type question. The structure of non-reasonable interrogative sentences is had plus subject plus been plus verb ing plus other words and plus time इसमें भी होता है। तो ये हमारा जो है किसका स्ट्रक्चर होता है। लाइक हैड आई बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस ईयर 2016। तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव जब हम देखते थे और अफर्मेटिव के साथ जब हम यहाँ इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल देखते हैं तो यहाँ पे आई हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस होता है और यहाँ हो गया हैड आई बीन लिविंग इन दैट हाउस। इट मीन्स अफर्मेटिव से, और जब हम उसको इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल बनाते हैं तो जो हमारे सब्जेक्ट, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अभी इसमें यूज हुआ तो उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट और फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह इंटरचेंज हो जाता है एक दूसरे के प्लेस पर। उस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन क्वेश्चन मार्क पुट करना कभी ना भूलें। तो हैड वी बीन सर्चिंग फॉर हिम सिंस लास्ट फ्राइडे, या हैड दे बीन वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम फॉर
3 years या had he been working in that factory for 5 months। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल के एग्जांपल हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नॉन रीजनेबल या यस नो टाइप क्वेश्चंस मींस अगर हमने इसको जो है कि इंट्रोगेटिव बनाया तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन सकता है और उस केस में स्ट्रक्चर होगा द स्ट्रक्चर एट दैट केसेस में भी हैड सब्जेक्ट नॉट बीन मीन्स सब्जेक्ट और बीन के बीच में हम नॉट प्लेस करेंगे, देन वर्ब आईएनजी, देन अदर वर्ड्स एंड देन टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। द एग्जांपल of this cases is had I not been living in that house since year 2016, had we not been searching for him since last Friday, या had they not been working hard to pass the exam for 3 years, या had he not been working in that factory for 5 months। तो यहाँ पे देखिए हर जगह सब्जेक्ट एंड बीन के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस किया गया है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ नॉन रीजनेबल एस नो टाइप questions। Next, interrogative sentence reasonable or WH type question। We know interrogative sentences that begins with question words like what, where, when, why, how, etc. are called interrogative reasonable sentences or WH type questions। The structure of these sentences in this case are question word plus had plus subject plus been, verb ing, other words and time। जो कि यहाँ पे हैड है वह यूज हो रहा है क्वेश्चन वर्ड एंड सब्जेक्ट के बीच में। तो ये इसको ध्यान रखेंगे कि जब हमारा जो अफर्मेटिव के बाद जब हमने इंट्रोगेटिव देखा नॉन रीजनेबल तो उसमें हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट था, और यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रीजनेबल WH टाइप है उसमें हम क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये होता है एग्जाम्पल्स इसके वाई हैड आई बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस ईयर 2016। वाई, अब ये देखिए वाई और आई के बीच में यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड है। वेयर हैड यू बीन सर्चिंग फॉर हिम सिंस लास्ट फ्राइडे, वेयर कहाँ पे उसे सर्च कर रहे थे, वेयर क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब हैड है। वेयर हैड दे बीन वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम फॉर 3 years, वे एग्जाम को पास करने के लिए कहाँ पर रह के वर्क मेहनत कर रहे थे। एंड हाउ हैड ही बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर 5 years, वह उस मकान में कैसे 5 सालों से रह रहा था। तो ये इसके डिफरेंट जो है कि एग्जाम्पल्स हैं। इसी जैसे इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH टाइप क्वेश्चन है, इसी का हमारा जो है कि नेगेटिव सेंटेंस भी होता है एंड इन दैट केस तब हम सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट प्लेस कर देते हैं लाइक दिस। और द होल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब ing, अदर वर्ड्स एंड टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर why had you not been living in that house since March 2016। तो यहाँ पे दिया गया है why had you not been living, तुम उस मकान में क्यों नहीं रह रहे थे since March 2016। तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, क्यों नहीं रह रहे थे। where had you not been searching for him since 3 o'clock, उसे तुम 3 बजे से कहाँ नहीं ढूंढ रहे थे। या why had they not been working hard to pass the exam for a year, वह 1 सालों से एग्जाम को पास करने के लिए हार्ड वर्क क्यों नहीं कर रहे थे। where had he not been working for 5 months, वह 5 सालों से काम कहाँ नहीं कर रहा था, सॉरी 5 महीनों से। तो ये जो है कि इसके हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारे जो है कि अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव अनरीजनेबल इंट्रोगेटिव अनरीजनेबल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव WH रीजनेबल इंट्रोगेटिव रीजनेबल नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वेयर वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये हम देखते हैं। सो यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। Past perfect continuous tense is used for action that began before a certain time in the past and continued up to that time, means यह हमारा यूज होता है पास्ट टाइम में। हम जब किसी एक्शन की बात कर रहे होते हैं उससे पहले यह एक्शन शुरू हो करके और उस टाइम तक कंटिन्यू हो रहा होता है। लाइक एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 months। पास्ट में किसी टाइम की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि उस समय वह 2 महीनों से एक नावल लिख रहा था। मीन्स पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले की बात हो रही है, तब हम यूज करते हैं इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। या व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995, अब ये कहा जा रहा है कि जब मिस्टर मुखर्जी 1995 में इस स्कूल में आए, मिस्टर सिन्हा हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years।
यानी 1995 में मिस्टर मुखर्जी के आने से पहले ही मिस्टर सिन्हा वहाँ पर 5 ईयर्स से टीचिंग कर रहे थे। तो ये पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम से भी पहले की बात कर रहे होते हैं और वो एक्शन उस पर्टिकुलर टाइम तक क्या हुआ, कंटिन्यू हो रहा था और मे भी शायद उसके बाद भी ये कंटिन्यू हुआ हो। तो ये इसका फर्स्ट यूजेस है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूड मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज द इक्विवेलेंट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इक्विवेलेंट ही होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस एक्शन को हम प्रेजेंट में जो है कि एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेम वे में उसी एक्शन को पास्ट में प्रेजेंट करने के लिए, पास्ट में एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी एक्शन को बैकवर्ड से देखता है, उसके लुकिंग बैक ऑफ द टाइम, यानी पीछे किसी टाइम को देखते हैं, यानी किसी अभी पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम से। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम से उससे लुकिंग बैक, उससे पीछे के एक्शंस की बात कर रहा होता है। लाइक आई एम वेरी टायर्ड, I have been working all day, I am very tired। अब यहाँ स्ट्रक्चर सेंटेंस का देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस में टाइम का रेफरेंस नहीं दिया गया, तो इस केस में भी हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज होता है जहाँ पे एक्शन एम्फसाइज होता है हमारा। लाइक आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। रीजन आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं आई वॉज वेरी टायर्ड मीन्स पास्ट की बात हो रही है। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरा दिन काम करता रहा था। नेक्स्ट, द डॉग फ्रॉम नेक्स्ट डोर हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है और इसमें हम कह सकते हैं इट वाज 1 o'clock। अब पास्ट की बात करें किसी पर्टिकुलर टाइम की, 1 बजे का टाइम था। एंड द डॉग फ्रॉम नेक्स्ट डोर हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, और नेक्स्ट डोर का जो डॉग था वह 2 आवर्स से कंटिन्यू वर्क कर रहा था। इट हैज बीन रेनिंग हियर फॉर डेज, सी सेड। अब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, और इसी को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हो जाता है इट हैड बीन रेनिंग देयर फॉर डेज, सी सेड, या सी सेड इट हैड बीन रेनिंग देयर फॉर 3 days। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वन मोर यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन नरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका यूजेस, ये है दिस टेंस इज ऑल्सो समटाइम यूज्ड फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड इन द पास्ट। मीन्स जो एक्शन ऑलरेडी पास्ट हो गया, फिनिश्ड हो गया हो पास्ट में, जब उस केस में हम कंटिन्यूटी ऑफ एक्शंस को एम्फसाइज करते हैं, न कि हमारा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, कि दूसरे एक्सप्लेनेशन को न करके जब हम एक्शन की कंटिन्यूटी को एम्फसाइज करते हैं तब हमारा यूज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है व्हाई आर यू सो वेट, तुम इतने भीगे हुए क्यों हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। तो है व्हाई वर यू सो वेट, तुम इतने भीगे हुए क्यों थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। इस केस में टाइम का रेफरेंस नहीं है पर्टिकुलर टाइम, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन के रिस्पॉन्स में ये आंसर दिया जा रहा है। इस केस में भी यूज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई आर योर क्लॉथ्स सो वेट, तुम्हारे कपड़े इतने भीगे हुए क्यों हैं। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है कि मैं गार्डन को वाटरिंग कर रहा था। इसी को पास्ट परफेक्ट में जब यूज करेंगे व्हाई वर योर क्लॉथ्स सो वेट, तुम्हारे क्लॉथ्स इतने वेट क्यों थे, तो आंसर दिया जा रहा है आई हैड बीन वाटरिंग द गार्डन। यहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा है एक्शन को, न कि किसी दूसरे एक्सप्लेनेशन को। बताया जा रहा है कि मैं ये एक्शन कर रहा था, इसकी वजह से हमारे क्लॉथ्स क्या थे, भीगे हुए थे। So this is all about past perfect continuous tense. Thank you for watching.